हेलो बच्चों। इस सीरीज के अंदर हम लोग जे एडवांस में जो भी पीवाईक्यूज आए हैं लेटेस्ट रिसेंट ईयर्स में मैथ्स के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और हर लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर वाइज कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस को कवर करें। इसमें जो भी क्वेश्चंस अभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं हम उसको डिटेल्ड एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज उसमें यूज हो रही है, कौन से कॉन्सेप्ट के वो क्वेश्चंस हैं। मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस हैं तो प्रॉपरली एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है आपकी, अगर आप जेई के लिए बहुत सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये जो फर्स्ट लेक्चर है इस सीरीज का, इसके अंदर हम लोग बेसिक मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कम आए हुए हैं, बेसिकली लॉग के क्वेश्चंस ज्यादा आए हैं, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि इस टॉपिक के हर साल आपको क्वेश्चन मिले, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मैथ्स का, इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, है ना। बट डायरेक्टली जेई एडवांस में भी इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये बच्चे को समझना चाहिए। कई बार क्या होता है कि 11th के अंदर वो जेई की जब तैयारी कर रहा होता है तो स्टार्टिंग के जो कुछ वीक्स होते हैं, या मैं बोलूं कि 1 से 1.5 महीना जो होता है स्टार्टिंग में, वो सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि उसके अंदर आप सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हो, है ना। और ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं तभी कवर होते हैं और हम उस समय इतने ज्यादा शायद सब्जेक्ट को समझ नहीं पा रहे होते या सब्जेक्ट के साथ इतना ज्यादा जेलिन तब नहीं हुए होते हैं, तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती, है ना। और फिर आगे बार बार ये छोटी छोटी चीजें हर चैप्टर में काम में आती हैं, तब हमें दिक्कत आती है। इनफैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस एडवांस के अंदर आए हुए। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस जो आए हैं जे एडवांस में रिसेंट ईयर्स में, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एकदम डिटेल में करेंगे। तो क्वेश्चंस के अंदर जो भी हम लोग थ्योरी है या जो भी फॉर्मूला वगैरह यूज कर रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से देखें। अगर आपको वो चीज आती है तो खुद से प्रैक्टिस करें, नहीं आती है तो पहले वो फॉर्मूला याद कर लें, देखें कि क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जे एडवांस 24 का है, ये पेपर 1 का लॉग का क्वेश्चन है। आगे बोला लेट ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 3√2 एंड बी इज 1 अपॉन this value. If x and y are real such that 3x plus 2y is equals to this and 2x minus y is equal to this, then 4x plus 5y is equal to. तो अगर आप ध्यान दो तो ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है हमें, है ना। कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, बट लॉग की प्रॉपर्टीज यूज हो गई है तो आपको पहले ये जो आरएचएस वाला पार्ट है इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा और फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो देखो जेई एडवांस ने कितनी बेसिक सी चीज आपसे पूछी है, लेकिन इसमें ये चेक कर लेगा आपको लॉग अच्छे से आता है नहीं आता। कुछ नहीं करना है, साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले देखें कि कैसे आएगा। अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन के आरएचएस पार्ट को इवैल्यूएट करूं तो ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ 18 टू दी पावर 5/4, और बेस अगर मैं ए की वैल्यू रख दूं 3√2 तो ये बनता है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊं तो 5/4 जो है वो नंबर की पावर है, ये बाहर आ जाती है, तो ये क्या बनेगा 5/4 टाइम्स लॉग 18 बेस 3√2। ये प्रॉपर्टी सबको पता होगी लॉग की, कि जब भी अंदर नंबर पे इस तरह से पावर होती है तो पावर क्या होती है, बाहर आ जाती है ना। अब ये देखो कि क्या 18 और 3√2 में कोई रिलेशन है क्या। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो 3√2 का स्क्वायर 18 होता है। ये 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन से समझ सकते हो आप। 18 इज व्हाट, 2 × 3 स्क्वायर। तो 18 क्या है, 2 × 3 स्क्वायर, मतलब इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो क्या बनेगा 3√2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3√2 का स्क्वायर। सही है। अब ये क्या होगा, पावर फिर से बाहर आएगी और ये बन जाएगा 5/2। और जब भी बेस और नंबर सेम होते हैं तो लॉग की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हमें फर्स्ट वाले के लिए आरएचएस पार्ट मिल गया कि ये तो सिंप्लीफाई होकर कितना आने वाला है, 5/2 आएगा। ठीक है, ऐसे इसके लिए इवैल्यूएट कर लेते हैं। ये है लॉग के अंदर √1080, और जो बी है वो 1/this है, तो 1 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5⁻1/6 इंटू √6 की पावर -1। अब जब नंबर पे पावर होती है तो वो तो बाहर आ जाती है एज इट इज, तो यहां पे 1080 की पावर क्या है, रूट है, मतलब हाफ है। और जो बेस की पावर होती है वो रेसिप्रोकल होकर बाहर आती है, तो क्या बनेगा 1/2 इंटू -1, क्योंकि -1 का तो रेसिप्रोकल भी -1 ही होगा। अंदर क्या आ गया 1080
और बेस है 5 टू द पावर 1/6 इंटू √6। अब अगर इस तरह का टर्म है तो डेफिनेटली सिंप्लीफाई हो रहा होगा। इसका मतलब जैसा लॉजिक यहां लगाया है हमने कि 18 इज सम पावर ऑफ दिस बेस, ऐसे ही 1080 और इन नंबर का भी कोई आपस में रिलेशन होगा। अगेन ये कैसे मिल सकता है हमको, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखें 1080 का, भाई 5 और 6 के टर्म्स में चाहिए तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज 5 इंटू 2 1 और 36 216, यानी ये तो 6 का क्यूब है। अब हमको मिल गया लॉजिक, यस, कि अगर ये 1080 5 इंटू 6 क्यूब है, इसका मतलब अगर मैं यहां दोनों तरफ पावर 1/6 रेज कर लेता हूं 1/6, तो क्या बनेगा 5 की पावर 1/6 इंटू 6 की पावर 3 इंटू 1/6 विच इज 1/2, तो आ गया √6। तो अगेन इसका भी रिलेशन मिल गया हमको कि ये टर्म क्या लिखी है, इंटू लॉग इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1080 5 की पावर 1/6 इंटू √6 को लिख लेते हैं 1080 की पावर 1/6। चाहते तो इसको इसी नंबर का पावर 6 लिख सकते थे, एक ही बात है। ये फिर से बेस में पावर है, रेसिप्रोकल होके बाहर आएगी तो ये नंबर क्या बनेगा -6/2 यानी कि -3। पीछे लॉग बेस और नंबर सेम है तो 1 है उसकी वैल्यू, तो इसका आरएचएस पार्ट भी हमको मिल गया -3। अब ये क्वेश्चन 9th या 10th क्लास का हो गया अपना, जहां पे हमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है ना। तो मेन जो हमारा नॉलेज है 11th 12th का वो तो इतना ही है। अब आगे जो काम है ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं ना, ये इक्वेशन सॉल्व करने वाला पार्ट हो गया। तो देखें पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5/2, और नेक्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। इस सेकेंड इक्वेशन का डबल करके दोनों को ऐड कर लेते हैं, डबल करके ऐड किया तो कितना आ गया, 3x प्लस 2y प्लस 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5/2 माइनस का 6। सही है, यहां से हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 2 इंटू 6 विल बी 12, 12 माइनस 5 विल बी -7/2, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का हाफ। x मिल गया तो इसी इक्वेशन में पुट कर देते तो y भी मिल जाएगा, y विल बी इक्वल टू 2x प्लस 3, so this will be -1/2 into 2 plus 3 will be 2, तो this is your x and y। तो 4x प्लस 5y हमसे पूछा गया था, है ना, तो क्या आएगा 4 इंटू माइनस का 1/2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 2, सो दिस विल बी -2 प्लस 10 यानी कि 8, सो 8 इज अवर आंसर। ठीक है, अब देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, है ना, तो 2024 का एडवांस का क्वेश्चन है ये, और हर साल पेपर में आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत आसान होंगे। बस ये है कि एग्जाम हॉल में उस प्रेशर के अंदर हम उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर पाए, है ना। तो ये क्वेश्चन बेसिक लॉग की प्रॉपर्टीज से हो गया, एकदम सिर्फ पावर वाली प्रॉपर्टीज यूज किए, कोई बहुत भारी भरकम प्रॉपर्टीज भी नहीं यूज हुई, है ना। साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया फिर। सो द करेक्ट आंसर इज 8 यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जे एडवांस का 2022 का, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, पॉजिटिव रियल वैल्यूज का प्रोडक्ट पूछा है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगेन लॉग का क्वेश्चन है और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हमको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो देखो इधर कि यहां बेस में भी एक्स है, लॉग के अंदर भी एक्स लिखा है, एक्स का क्यूब है, और इधर भी एक्स है ना, और सब जगह जो लॉग का बेस है वो 5 बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पे लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा हमें, तो एक्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और क्योंकि वो बेस में लिखा है तो भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ पे एक्स फिक्स है कि वही एक्सेप्टेबल है जो पॉजिटिव वैल्यूज का, यहां से हमको एक्स का वैल्यू मिलेगा, उसमें सिर्फ पॉजिटिव सॉल्यूशन ही एक्सेप्टेबल है, क्योंकि नेगेटिव पे लॉग डिफाइन नहीं होगा और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी डिफाइन नहीं हो पाएगा।
ठीक है, अब देखें इधर कि यहाँ बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं 5 बेस पे। 5 बेस पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पावर में भी जो हमें लॉग दिख रहा है एक्स के साथ वो 5 बेस पे। तो दोनों तरफ अगर मैं लॉग लेता हूं 5 बेस पे तो ये बनेगा कुछ इस तरह का। ठीक है, और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगेन ये अंदर का नंबर है, लॉग के अंदर नंबर है, और ये उसकी होल पावर है, तो ये पावर एज इट इज बाहर आएगी। तो ये बनेगा आपका 16 बेस 5 और अंदर एक्स रह जाएगा, इज इक्वल टू सेम चीज यहां होगी, -16 आ जाएगा। खैर ये तो 1 ही हो गई वैल्यू, दिस विल बी 1। अब ये देखो कि ये पूरी इक्वेशन जो है वो log x बेस 5 में। तो मैं थोड़ी देर के लिए काम करता हूं कि यहां पे log x बेस 5 को t मान लेता हूं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 16, ये देखो 3 जो है वो ये भी बाहर आ जाएगा प्रॉपर्टी से। तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी 16 इंटू 3 यानी 48 टी माइनस 68 टी इंटू टी इज इक्वल्स टू माइनस का 16। सही है, अब ये क्वाड्रेटिक है, ये हो गया माइनस का 20 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 16। ये कैंसिल आउट, तो यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16/20। ठीक है, टी की वैल्यू क्या आ गई, टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 16/20। बट टी हमने किसको माना था, इस टर्म। इसको यहां से सॉल्व कर ले तो टी के दो सॉल्यूशन आते हैं। एक आता है टी 4 या इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं रूट के अंदर ही, टी विल बी अंडर रूट, इसको डिवाइड किया तो कितना बनेगा ये 4/5 प्लस का, और एक आएगा माइनस का। फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेंगे तो दो रूट्स आएंगे। अच्छा, अब यहां पे इसको पुट कर लेते हैं, सो दिस वैल्यू इज √4/5। सही है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x विल बी इक्वल टू 5 टू द पावर अंडर रूट में 4/√5, सॉरी 4/5। और सिमिलरली यहां से क्या मिल जाएगा हमें, सो x विल बी 5 टू द पावर माइनस अंडर रूट में 4/5। अब ये दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज है, दोनों सॉल्यूशंस एक्सेप्टेबल है, हमसे इनका प्रोडक्ट पूछा गया था। अगर आप ध्यान दो तो प्रोडक्ट जब करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज क्या है, दोनों वैल्यूज क्या है, बेस सेम है, पावर्स नेगेटिव है, बेस सेम है, पावर्स अपोजिट है एक दूसरे के, बेस सेम पे पावर्स ऐड होगी। तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 0 विच इज 1। सो द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी 1, यानी x की जो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है उसके जितनी पॉजिटिव सॉल्यूशन के प्रोडक्ट की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1 आएगी, विच इज ऑप्शन सी। अगर आप ध्यान दो तो लॉग भी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज हुई, बेसिक प्रॉपर्टी यूज हुई और सिंपल क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का, द वैल्यू ऑफ दिस इज, पूरा एक लॉग के अंदर एक्सप्रेशन दे रखा और सिंप्लीफाई करके वैल्यू क्या आएगी हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो ये log 9 की होल पावर में 2 है और फिर उसकी पावर वापस से 1/log के अंदर ये टर्म लिखी हुई, और ये लिखा है √7 की पावर 1/log7/4। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये पावर पे वापस पावर है, ये दोनों ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट में है ना। तो ये इसकी होल पावर है, यानी 2 इंटू, देखो यहां पूरा नंबर जो वो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा है, मतलब ये एक बेस है और ये ओवरऑल पावर है, और ये नंबर वापस पावर में अपीयर हो रहा है ना। तो हम कोशिश करके क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या
कि भाई ये वाली जो टर्म है log 9 ओवर बेस 2, क्या हम कोशिश करके इसको ऐसा लिख सकते हैं प्रॉपर्टी लगा के कि भाई अगर log b ओवर बेस a लिखा है तो रेसिप्रोकल लेके क्या हो जाएगा, बेस और नंबर इंटरचेंज हो जाते हैं ना, तो क्या बनेगा 1 अपॉन में log a ओवर बेस b। सही। इस प्रॉपर्टी को अगर यहां यूज करें अपन, इसको मैं नंबर मान रहा हूं ना log 9 बेस 2 को, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑलरेडी हुआ है, दिस इज log 2 ओवर बेस दिस। ठीक है, इंटू √7 लिखा है और फिर पावर में 1 अपॉन log 7 बेस 4 है। ठीक, अब देखो कि ये बेस एक्सपोनेंट का और ये log का बेस दोनों सेम है। इस तरह की भी log में प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग कि अगर ये दोनों बेस एक्सपोनेंट फॉर्म का बेस और log का बेस सेम है तो ये सिंप्लीफाई होकर किसके बराबर आ जाता है, x के बराबर। तो ये प्रॉपर्टीज हमने यूज की, तो बस ये 2 नहीं चाहिए यहां पे, तो ये 2 अंदर भेज दो, तो दिस कैन बी रिटन एज, इस नंबर की पावर में 2 अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 ओवर बेस दिस नंबर। और यहां पे भी रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली, इस रूट को लिख लिया हाफ, और रेसिप्रोकल है तो बेस और नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे। सही है, और ये 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, या फिर ये जो पावर हाफ है ये अंदर चली जाएगी 4 के ऊपर, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट यानी कि 2। ये बेस और एक्सपोनेंट पे पावर में जो लॉग लगा उसका बेस दोनों सेम है, यानी ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 4 इंटू, सेम प्रॉपर्टी यहां भी लग जाएगी और ये बन जाएगा 7 और 7 सेम है, तो ये वैल्यू कितनी है 2, यानी फाइनली ये कितना हो गया 4 इंटू 2 विच इज 8। तो डायरेक्ट लॉग का क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, प्रॉपर्टीज लगानी है, एंड आंसर इज 8 विच इज ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 का, let x naught and y naught be the solution of this following equation। अगेन साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, x और y के अंदर दो दो इक्वेशंस दे रखी हैं आपको। देन x नॉट इज इक्वल टू, तो हमसे इस सॉल्यूशन में जो x नॉट आने वाला है वो वैल्यू हमसे पूछी है, यानी कि हमको इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो देखें इसमें कैसे अप्रोच किया जा सकता है। यहां पे log x लिखा है, यहां पे log y लिखा है, यहां पे पावर में log 2 है, log 3 है और बेस में x और y है। ठीक है, एक जगह पावर में है x log के साथ और एक जगह बेस में। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये पावर्स को रिमूव करके हटा लेते हैं। तो ये कैसे हटाया जा सकता है, log लेके। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं बाय टेकिंग log बोथ साइड्स। ठीक है, क्या किया हमने, log ले लिया दोनों तरफ। किस बेस पे लिया वो अभी डिसाइड करते हैं, जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे भी क्वेश्चन में बेस मेंशन नहीं है, तो हम 10 मान लेते हैं। तो हम भी जो log ले रहे हैं वो 10 बेस पे मान लेते हैं, हम भी लिखेंगे नहीं, मान लेते हैं अगर बाद में जरूरत पड़ेगी एंटी लॉग लेने की तो बेस 10 मान के कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने log ले लिया, तो इस तरह का कुछ बनेगा, 2x की पावर log 2 इज इक्वल टू log ऑफ 3y की पावर log 3। ठीक है, इसमें दोनों तरफ log लेंगे, ले लिया हमने, तो ये वाली पावर जो है वो बाहर आ जाएगी, ये क्या बनेगा log 2, और इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, ये ओपन हो जाएगा क्योंकि मेरे को 2 नहीं चाहिए साथ में क्योंकि यहां पे नहीं है, तो इसको हम लिख लेते हैं log 2 प्लस log x, इस तरीके से। और सेम काम इधर भी, ये log 3 तो बाहर आ गया और अंदर फिर से प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगा के हमने इसको ब्रेक कर लिया एडिशन पे, तो ये बन गया log 3 प्लस log y। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जो कुछ इस तरह की अब दिख रही है। तो यहां पे भी log x log y की टर्म आनी शुरू हो गई और सेकंड इक्वेशन में भी थी, तो सेकंड इक्वेशन में भी अगर log लेंगे
तो क्या बनेगा? ये पावर्स बाहर आ जाएंगी फिर से, ये बनेगा log x इंटू log 3 इज इक्वल टू log y इंटू log 2। ठीक है, तो log x log y में दो इक्वेशंस हैं, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। log y को रिप्लेस कर लेते हैं, एक काम करते हैं, है ना, log x एज इट इज रहने देते हैं। तो log x log 3, फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, सेकेंड से तो कुछ मिलेगा नहीं, फर्स्ट कोई और रिफाइन करें, देखें क्या बनेगा। log 2 का स्क्वायर प्लस log 2 log x इज इक्वल टू log 3 स्क्वायर प्लस log 3 log y, ये बनेगा। इसके अंदर यहां पे log 2 लिखा है ना, यहां पे log 2 लिखा है log y के साथ में, तो हम पूरे को log 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या बनेगा ये, दिस विल बी log 2 का क्यूब प्लस log 2 का होल स्क्वायर इंटू log x, ये टर्म आ जाएगी log 2 इंटू log 3 का स्क्वायर प्लस log 3 log 2 log y, और ये वैल्यू हम यहां से रिप्लेस कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। सही है, ये वैल्यू हमको रिप्लेस करनी है, मैं y को इसलिए रिप्लेस कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में हमको सिर्फ x नॉट ही निकालना है, ये वैल्यू इससे रिप्लेस हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा देखें, अच्छा log 2 log 3 बार बार आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको कुछ रख लेता हूं, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, तो log 2 को मैं t रख देता हूं और log 3 को मैं p रख दे रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका t क्यूब प्लस टी स्क्वायर log x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस p, और log 2 log y को हम यहां से रिप्लेस कर रहे हैं ना, इधर से, ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा log 3 विच इज p इंटू log x। ठीक है, सो दिस इज p स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो log x कॉमन लिया जा सकता है, सॉरी ये यहां पे log x वाली टर्म को एक साइड कर लेते, तो ये बनेगा टी क्यूब माइनस टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ठीक है, इधर भी फैक्टर फॉर्म बन जाएगा, इधर से टी बाहर आ जाएगा, इनफैक्ट माइनस टी बाहर ले लेते हैं, काम करते हैं, तो जब माइनस टी बाहर लेंगे तो ये क्या बनेगा, पी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये तो वैसे भी कांस्टेंट वैल्यू है, यहां से हमें कोई फैक्टर से सॉल्यूशन तो मिलना नहीं है, तो कांस्टेंट वैल्यूज है ना, तो इन फैक्टर्स को मैं कैंसिल कर सकता हूं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहां से log x आपको मिल गया माइनस टी के बराबर, और t तो हमने माना था log 2 को, यानी माइनस का log 2 विच इज log ऑफ हाफ, माइनस को अंदर भेजेंगे तो हाफ हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल। अब log x की वैल्यू log हाफ है, इसका मतलब x डायरेक्टली किसके बराबर है, हाफ, और इस सॉल्यूशन का जो x है क्वेश्चन वाले ने उसको x नॉट लिखा है, सो x नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, विच इज योर ऑप्शन सी। दो ऑप्शन है यहाँ पे, हाफ हाफ लिखें, एक शायद माइनस हाफ होना चाहिए यहाँ पे, है ना, एक को माइनस हाफ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको माइनस हाफ ले लो। ठीक है, सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगेन सिंप्लीफाई करना है, दो वेरिएबल की इक्वेशंस थी, उसको हमें सॉल्व करना है ना, लेकिन ये देखना है कि बस थोड़ा log 2 log 3 बहुत बार आ रहा है ना, तो कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो, बाकी क्वेश्चन सिंपल ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज ऑफ 2013। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 3 टू दी पावर x इज इक्वल टू 4 टू दी पावर x माइनस 1, देन x इज, तो x की वैल्यू क्या होगी हमें बताना है।
तो बहुत सिंपल सा है कि अगर ऐसा ही है तो हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं कि 3 टू दी पावर x इज इक्वल्स टू 4 टू दी पावर x अपॉन 4, क्योंकि पावर -1 है ना। यहां पे जनरली पहला स्टेप बच्चा ये करता है, दोनों साइड लॉग ले लेता है, और जैसे ही लॉग लेता है वो थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाता है। लेकिन अगर आप ये स्टेप कर रहे हो कि यहां पे मैं x जो पावर में टर्म्स है उनको एक साथ अलग कर लू पहले, तो उसके लिए मेरे को -1 हटाना पड़ेगा, तो 4 की पावर -1 को क्या लिख सकते हो 1/4। अब जैसे ही आपने किया तो 4 कैन बी रिटन एज 4/3 की पावर x, इधर गया इधर आया, होल पावर x हो गया। अब लॉग ले लो तो x क्या पहले सेग्रीगेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा वो एकदम आपको, क्योंकि x ही चाहिए था। नाउ टेक लॉग बोथ साइड्स। बेस अगेन मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूं, अपन ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे 3 है या 2 बेस पे लिया हुआ है, ठीक है। सो ये बनेगा आपका, तो ये x तो बाहर आ जाएगा और यहां से आपके पास आएगा log 4/3, ठीक है। तो यहां से हमको x की वैल्यू मिल गई डायरेक्टली, log 4 अपॉन log 4/3, ठीक है। ऑप्शंस में देखें 2 और, अच्छा 4 बेस पे भी एक आंसर है, 2 पे भी है और 3 पे भी है, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमको। तो मैं एक काम करता हूं 2 बेस पे मान लेता हूं इसको, है ना, 2 बेस पे कि लॉग जो लिया हमने दोनों तरफ वो बेस 2 मानते हुए लिया होगा। तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और यहां पे हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि अगर अंदर नंबर डिवाइड में है तो लॉग माइनस के साथ में ओपन होगा, और बेस 2 पे लिख रहे हैं हम, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो यहां से x कितना हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, पीछे log 2 ओवर बेस 2 1 हो गया। सेम चीज यहां हो जाएगी 2 माइनस दिस। सो क्या ये ऑप्शन में है क्या, यस, 2/2 माइनस log 3 ओवर बेस 2 इज योर ऑप्शन बी। क्लियर है। लेकिन इधर ध्यान दो, ये मल्टीपल करेक्ट है क्वेश्चन, क्योंकि अगर यहां बेस 3 लगाते तो इसी का रेसिप्रोकल करके ये लिखा हुआ एक्सप्रेशन, भाई हम रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी अगर यूज करें लॉग की तो ये नंबर और बेस इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा इस तरह से। तो इसी एक्सप्रेशन के अंदर मैंने ये टर्म रखी है यहां पे, तो देखो मेरे को एक और एक्सप्रेशन मिल सकता है कि 2/2 माइनस 1/log 2 ओवर बेस 3, इसका एलसीएम ले लो, तो ये क्या बनेगा 2 इंटू log 2 ओवर बेस 3 -1। क्या ये है क्या ऑप्शन में हमारे पास कहीं पे, यस, दिस इज अवर ऑप्शन ए, जहां पे बेस 3 लेके आंसर लिखा हुआ है, मल्टीपल करेक्ट है ये, ठीक है। अब और देखें, बेस 4 पे लिखा है ये, किस पे लिखा है, बेस 4 पे। तो अगर बेस 4 रखते हैं हम, तो बेस 4 रखने पे क्या आएगा देखें जरा, यहां पे जैसे हमने लॉग बेस 2 पे लिया था, इफ बेस इज 4, भाई लॉग हमने लिया है तो बेस क्या लेना, ये तो हमारे ऊपर है। 4 के साथ अगर देखें तो इस स्टेप में तो क्या बन जाएगा ये log 4 ओवर बेस 4, और डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी तो ले ही रहे हैं हम यूज में, तो ये वैल्यूज तो 1 है, ये भी 1 है, तो इफेक्टिवली आंसर आना चाहिए 1/1 माइनस log 3 ओवर बेस 4। क्या ये है क्या ऑप्शन में, यस। सो ये आंसर भी करेक्ट है। 2 बेस का तो ये ऑप्शन हमारा ऑलरेडी सेट हो चुका है, इसका मतलब ये मल्टीपल करेक्ट था, और आंसर क्या है ए बी एंड सी। अब चाहे हम आंसर ये टर्म लिखें, चाहे हम ये लिखें, ये सब वैल्यू वाइज क्या है, सेम है ना। तो इस तरह से हमको ये मैनिपुलेशन करना आना चाहिए कि भाई एक ऑप्शन तो मिल गया। आप देखो कि जब भी हम लॉग लेते हैं तो बेस चूज करना हमारे ऊपर है, तो अब देखो अलग अलग बेस चूज करने पे अलग अलग एक्सप्रेशन दिख जाएंगे, तो उस पर क्वेश्चन में अलग अलग ऑप्शन हैं और ये सब करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर विल बी एबीसी, ठीक है। तो ये आपके बेसिक मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस थे जो एडवांस में भी आए हुए हैं, है ना। आगे सीरीज के अंदर हम लोग अब जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं 11th 12th के उसको कवर करेंगे,
ठीक है, तो इसको देखते रहे, पढ़ते रहे, है ना? ठीक है, चलो एंड करते हैं। थैंक यू।